आज 6 सितंबर की मुनासबत से यहाँ पर एक बड़े खाने का एहतमाम किया गया है, जिसमें ना सिर्फ जवानों ने शिरकत की है बल्कि यहाँ पर मकामी लोगों को भी यहाँ पर दावत दी गई थी। इसके साथ साथ जो शोहदा के लवाहिकीन हैं वो भी यहाँ पर मौजूद थे और वॉर वेटरन्स को भी यहाँ पर खाने पर दावत दी गई थी। इसके साथ साथ यहाँ पर एक विलेज डिफेंस कमेटी बनी हुई है, उनके जो अरकान हैं उनको भी यहाँ पर बुलाया गया था। हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर विलेज डिफेंस कमेटी के चेयरमैन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर ये बताइएगा, ये विलेज डिफेंस कमेटी है क्या और इसका पाक फ़ौज के साथ क्या रिलेशन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आज इस मौका की मुनासबत से, आज दिन की मुनासबत से पूरी कौम को ये मुबारकबाद देता हूँ कि 6 सितंबर जो 1965 में हमारे साथ जो वाक़या हुआ था वो आज भी उसी तरह कौम और हमारी मसल्ह फ़ौज पाकिस्तान मुतीद हैं और शाना बशाना खड़े हैं। तो जहाँ तक विलेज डिफेंस कमेटी का ताल्लुक़ है, विलेज डिफेंस कमेटी जो है ये आर्म फोर्सेस और सिविलियन का आपस में एक राब्ते का एक अदारा है, मौजूद है, एक प्लेटफार्म है। और हमारे जो भी मसाइल होते हैं या हमारे फ़ौज के साथ जो रिलेशन है वो हर महीने में हम इकट्ठे बैठ के उस पर जो है बात भी करते हैं। और हमारे जो फ़ौज के साथ जिस तरह का भी रब्ता है, हम जंग हो या अमन, उसमें हम अपनी अपनी मसल्ह फ़ौज के साथ हैं। हमारे लोग, हमारी माएँ बहनें बेटियाँ जो हमारी मसल्ह फ़ौज बतवों को रखती हैं कि वो बॉर्डर पर हमारी हिफाजत के लिए हर वक्त चौकन्ना रहती हैं। 6 सितंबर के हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? हम ये पैगाम देना चाहते हैं, जिस तरह हम 1965 में हमने हिंदुस्तान के साथ जो जंग लड़ी थी, आज भी हम उसी जज्बे के साथ कौम के साथ खड़े हैं और मसल्ह फ़ौज हम के पीछे हम खड़े हैं, पूरी कौम इनके साथ है। इस वक्त हम एक रिटायर्ड फ़ौजी के हमरा मौजूद हैं और हवालदार रिटायर्ड शमीम साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शमीम साहब, आप किस साल में रिटायर हुए? ये 1990 में 1990 में, और ये 34 साल मेरे ख़त्म हो गए हैं पेंशन आए हुए। और आज भी इंशाअल्लाह मैं अपने जवानों के साथ बिल्कुल वही जज्बा रखता हूँ जो फ़ौज में रखता रहा हूँ। और आज भी मैं फ़ौज की सपोर्ट और फ़ौज की जो कारगुजारी है उसके साथ बिल्कुल तैयार हूँ। जब भी कौम को मेरी ज़रूरत पड़ी तो मैं इस हालात में, इस उम्र में भी मैं अपनी हाज़िरी पेश करूँगा इंशाअल्लाह। शमीम साहब ये बताइए, 6 सितंबर के हवाले से कौम के नाम आपका क्या पैगाम है? कौम के लिए ये मेरा पैगाम है कि ये दौर बड़ा नाजुक है। इस दौर में हमारी किसी भी मुल्क की फ़ौज जब तक मजबूत ना हो, हमें अपनी फ़ौज पर नाज होना चाहिए और फ़ौज के साथ मिलकर जो है वो हमें हर दुश्मन का अंदरूनी बैरूनी ख़तरात का मुकाबला करने के लिए, पूरी आवाम के लिए जो है मेरा ये पैगाम है कि फ़ौज के साथ बिल्कुल मिलकर अपना जो है वो दफ़ा किया जाए, चाहे वो कोई अंदरूनी हालात ख़राब हों या बैरूनी हों, हमें हर वक्त तैयार रहना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया आपका। और नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि हवालदार रिटायर्ड शमीम साहब का जज्बा भी आपने देख लिया। उन्होंने ये वाज़े कर दिया है कि अगर इस उम्र में भी अगर मुल्क को इनकी ज़रूरत होती है तो ये बिल्कुल हाज़िर हैं और यकीनन इन्हें देखकर हमारा जज्बा भी आसमान की बुलंदियों को छू रहा है। अब एक कुछ शोहदा के लवाहिकीन ने भी हमें ज्वाइन किया है। इस वक्त हमारे साथ हवालदार रिटायर्ड बांका खान के शहीद के बेटे मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं, जो कि ख़ुद भी एक रिटायर्ड फ़ौजी हैं। तो इकबाल साहब, आप ये बताइएगा, आपके वालिद साहब ने कब और कैसे जाम शहादत नोश किया? सन 1965 में उन्होंने जाम शहादत नोश किया और अपनी फ़ौज के शाना बशाना उन्होंने माज़ पर लड़े और उन्होंने जाम शहादत हासिल की। 6 सितंबर के हवाले से आप आवाम को, पाकिस्तानियों को, कश्मीर के मकामियों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? 6 सितंबर के हवाले से हम ये कहना चाहते हैं कि हम अपनी फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं और शाना बशाना रहेंगे। अगर हमें हमारी फ़ौज को हमारी ज़रूरत पड़ी तो हम जान कुर्बान कर देंगे अपनी फ़ौज के ऊपर। बहुत शुक्रिया आपका इकबाल साहब। जैसा कि इकबाल साहब बता रहे थे, ये ख़ुद भी एक रिटायर्ड फ़ौजी हैं। इनके वालिद साहब ने इस मुल्क के लिए, इधर बिल्कुल पास ही, बिल्कुल सामने लाइन ऑफ कंट्रोल है जहाँ पर इनके वालिद साहब ने जाम शहादत नोश किया, और यही वो अजीम कुर्बानियाँ हैं जिसकी वजह से ये पाक सरज़मीन इस वक्त महफूज है। इस वक्त मेरे साथ एक वॉर वेटरन मौजूद हैं जो कि 1971 की जंग में दिफाए वतन का हिस्सा रहे। उनसे बात करते हैं। बुज़ुर्गों, बताइएगा, 6 सितंबर के हवाले से वतन के नाम आपका क्या पैगाम है? पैगाम यह है कि 71 में कोई रटा सा और मैं सरजाम फौजी जीता हूँ ही मैं हाज़िर हूँ। अगर मेरी ज़रूरत पे मैं दोबारा फौजी फिर इंशाअल्लाह आई सकना है।
बस ये बताइए कि जब दुश्मन सामने होता है जज्बा क्या होता है आपका? मुसलमानी जज्बा होता है और क्या होता है, कलमे का होता है और क्या है। सही, बहुत शुक्रिया। देख लिया जी आपने जज्बा, ये जज्बा ईमानी अगर कोई देख ले तो यकीनन वो मुल्क की तरफ मैली नज़र से नहीं देख सकता, और यही वो जज्बा ईमानी है जिसकी बदौलत ये मुल्क इस वक्त महफूज है और हम आज़ाद फ़िज़ाओं में सांस ले रहे हैं। कश्मीर की दिलकश वादी, जन्नत नज़ीर कश्मीर, और दूसरी जानिब लाइन ऑफ कंट्रोल। प्रोग्राम में आगे बढ़ के आपको कुछ मज़ीद जगहों का भी विज़िट करवाएंगे। आप हमारे साथ रहिए।